रेडियस ऑफ कर्वेचर इन ए प्रोजेक्टाइल। कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ध्यान दीजिए, मोशन करते हुए किसी भी प्रोजेक्टाइल का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछता है। सपोज कीजिए कि हमें ए पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जा रहा है, तो हम उसके लिए कैसे निकालेंगे वो हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चे, किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो सामने फॉर्मूला दिया गया है रो इज इक्वल टू, जिस पॉइंट पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसी पॉइंट पर एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे कहूं कि हमें पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर जो हमारी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। और अब ध्यान दें, वो हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, तो ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल के केस में एक्सीलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। सीधी लैंग्वेज में हम बात करें तो हम ये कहेंगे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वही प्रोजेक्टाइल का एक्सीलरेशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये वर्टिकली डाउन। अब हमें पता करना है इस एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिस पॉइंट पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए उस पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर। तो सीधी सी बात है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यानी ये डायरेक्शन जो दिखाया जा रहा है बच्चे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो मुझे चाहिए एक्सीलरेशन का ये कंपोनेंट। आप देख रहे हैं ये क्यों? क्योंकि यही कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के नॉर्मल। आगे बढ़ते हैं, ये एंगल थीटा, तो ऑब्वियसली ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट एक दूसरे के नॉर्मल है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये थीटा के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ इस g का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, वो आएगा g cos थीटा। इसीलिए मैं कहूंगा कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का स्क्वायर यानी u का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g cos थीटा। मान लीजिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर। अगर मैं m पॉइंट की बात करूं तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं m पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल के पास केवल एक कंपोनेंट होता है और वो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा के इक्वल। और हाईएस्ट पॉइंट पर जो एक्सीलरेशन है वो इस डायरेक्शन में दिखाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो ये एक्सेलरेशन है वो इटसेल्फ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। रीजन, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी केवल u cos थीटा होती है यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउन डायरेक्शन में। मतलब ये हुआ, ये जो हम कह रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर हम ये कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का स्क्वायर यानी u cos थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो हाईएस्ट पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वो g है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी u cos थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी u स्क्वायर अपॉन g cos थीटा। इसी तरीके से हम किसी और पॉइंट पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट पर वर्टिकली डाउन
डायरेक्शन ये है और ए पॉइंट पर वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है, तो ऑब्वियसली ये एंगल अल्फा हो जाएगा, जैसे कि अभी मैंने पॉइंट ओ पर समझाया। तो मैं ये कहूंगा कि पॉइंट ए पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, जो हमारा ए पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा। ध्यान दें, ए पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यू या यू cos थीटा नहीं है, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं वो यहाँ v स्क्वायर से दिखा रहा हूं, यानी v से दिखा रहा हूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो इसलिए v स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ आएगा g cos अल्फा, जहां अल्फा ए पॉइंट पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो है, और v ए पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, जो सिंपल काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा के आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कभी कभी ये क्वेश्चंस आते हैं। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। कमेंट में जरूर लिखें। अगर कोई भी और ऑन डिमांड वीडियो चाहिए तो आप फ्रैंकली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।